नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। कालीचरण की गिरफ्तारी की कवायद तेज हो गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हो गई है। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें रवाना हुई हैं। आपको बता दें, महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी कालीचरण ने और कई राज्यों के लिए टीमें रवाना हुई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। दरअसल महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के बाद, विवादित बयान देने के बाद कालीचरण फरार हो गए थे और अब उनकी सर्चिंग के लिए छत्तीसगढ़ से कई टीमें रवाना हुई हैं। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें अलग अलग जगह के लिए रवाना हुई हैं। कालीचरण ने महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी उन्होंने जो बयान जारी किया था उसमें यह भी उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई अफसोस नहीं अपनी इस बात के लिए, और अगर उन्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है तो कोई गम नहीं है। और स्वाभाविक है कि अब एक्शन शुरू हो गया है कालीचरण के खिलाफ। कालीचरण ने धर्म संसद में रायपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, अपमानजनक टिप्पणी की थी महात्मा गांधी पर, और इसी के बाद पुलिस एक्शन छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। और पुलिस की 3 टीमें हैं जो अलग अलग जगह पर दबिश देंगी। सर्चिंग के लिए ये 3 टीमें निकली हैं कालीचरण की, और कालीचरण की गिरफ्तारी संभव है। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इतने साहसी हैं तो यहां आकर सरेंडर करें। कालीचरण को छोड़ने का सवाल ही नहीं। कालीचरण की गिरफ्तारी पर बोले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर इतने साहसी हैं कालीचरण तो यहां आकर सरेंडर करें। कालीचरण को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। दरअसल धर्म संसद में कालीचरण ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, विवादित बयान दिया था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय वो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, हुआ है, अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण पर बयान दिया। वहीं कालीचरण के वीडियो जारी करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कहा है कि अगर उन्हें सजा में कोई आपत्ति नहीं है तो वो यहां से फरार क्यों हुए। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो यहां से क्यों फरार हुए, वो आए और खुद को कानून के हवाले कर दें। देखिए, सचमुच में कालीचरण जी अगर अपने आप को संत मानते हैं तो वो आए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुए तो अपने आप को अगर ऐसा मानते हैं पुलिस के सामने सरेंडर करें और जो जांच पुलिस कर रही है जांच में सहयोग करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ अंदर में व्हील में छुप के इस ढंग से विवादित बयान देना मुझे नहीं लगता कि संत को शोभा नहीं देता। अपने आप को संत मानते हैं तो पुलिस का सम्मान करें, पुलिस के जांच में सहयोग करें। और कालीचरण के दूसरे आपत्तिजनक वीडियो पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान भी सामने आया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अगर कालीचरण इतने ही साहसी हैं तो यहां थाने में आए, भागे क्यों हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने बेहद आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान दिया और इसके बाद में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बात करते हैं कि किस तरह का एक्शन राज्य सरकार लेगी और इस दूसरे वीडियो को लेकर उनका अपना व्यू क्या है। सर, ये जो जिस तरह का दूसरा विवादास्पद वीडियो आया है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि एक्शन किस तरह का लेगी राज्य सरकार। देखिए, महात्मा गांधी सबके आदर्श हैं, हम सबके आदर्श हैं और उनकी प्रतिमा की स्थापना पूरे दुनिया में कई देशों में लगा हुआ है। और ये धर्म संसद में आके जो कालीचरण जो अपनी बात यहाँ बता रहे थे
और ऐसे अब शब्दों का जो प्रयोग करते हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं है। ये ऐसे भगोड़े जिनको कहना चाहिए, ऐसे कोई संत नहीं होता है, संत तो आदर्श उसके होते हैं। और अगर हिम्मत है तो ये भागे यहाँ से क्यों? इनके आका कौन है, किसकी भाषा ये बोल रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण जो प्रदेश की जो यहाँ व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम ऐसे संत लोग करते हैं। और इसके विरुद्ध में जो FIR हुआ है वो FIR के तहत जो नियम काम करेगा, चाहे किसी प्रदेश में हो, उसकी गिरफ्तारी होगी, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम और उनका कहना है कि कालीचरण अगर साहसी है तो भागे क्यों? ऐसे भगोड़े व्यक्ति के खिलाफ जो भी राज्य सरकार एक्शन लेना जल्द जो है एक्शन लेगी, चाहे वो दूसरे राज्य में ही क्यों ना हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल रायपुर के धर्म संसद में आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान दिया था कालीचरण ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर बयान देने वाले कालीचरण महाराज पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उसके बावजूद विवादों में फंसे कालीचरण महाराज अपनी गलती पर अफसोस जताने और माफी मांगने के बजाय अपने बयान पर अब भी अड़े हैं। कालीचरण महाराज ने एक वीडियो जारी कर फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगे। वो गोडसे को नमन करते हैं और कानून उनको फांसी की भी सजा सुनाएगा तो वो उससे भी नहीं डरेंगे। आपको बता दें कि धर्म संसद में आपत्तिजनक बयान देने के बाद बाबा कालीचरण फरार हो गए थे और बाबा पर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए, तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है? अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, अब एक्शन शुरू हो गया है कालीचरण के खिलाफ। 3 टीमें पुलिस की भी निकली हैं। कहां कहां ये दबिश देने वाली हैं, क्या इंफॉर्मेशन है पुलिस के पास अब? बिल्कुल, देखिए पहला वीडियो आने के बाद में FIR कराई गई थी। अभी दूसरा वीडियो आया है और उसके बाद तमाम तरह के जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़े शब्दों में कहा कि छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, FIR दर्ज करा दी गई। और जो चैलेंज है उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही साहसी है तो यहाँ पर आकर सरेंडर कर दे, भागे क्यों? और इसी तरह के जो बयान, जो रिएक्शंस है वो स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी दिए हैं और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी दिए हैं। पुलिस की जो 3 टीम है वो रवाना हो चुकी है और जो पुलिस के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में दबिश दी जाएगी। महाराष्ट्र में भी जो है उनको वो वहां पर हैं, इसको लेकर पता साझी की जा रही है और अलग अलग जगह पर जहां पर, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जब ये खबर पहुंचे तो वो दूसरी जगह पर चले जाएं। और जिस तरीके से यहां पर हुआ कि यहां पर धर्म संसद में बोलने के बाद में, आपत्तिजनक बयान देने के बाद में तुरंत वो यहां से निकल गए थे और बाई फ्लाइट यहां से चले गए थे, तो कहीं न कहीं पुलिस ने उन्हें फरार घोषित किया हुआ है। और अब उनका कहना है कि वो फरारी काट रहे हैं और जहां पर भी होगा, मतलब वो जहां पर भी होंगे वहां पर से उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। तो एक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो सवाल पहले भी इस बात को लेकर उठ रहे थे कि FIR तो दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस एक्शन में कब आएगी। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस की टीमें जो है वो 3 टीमें रवाना हुई है। हालांकि शुरुआती तौर पर भी बताया जा रहा है कि 3 टीमें रवाना हुई है। पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि और भी टीमें जो हैं वो रवाना की जा सकती है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कह दिया है कि छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो देखना ये होगा कि कब तक पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर पाती है या किस तरह के जो वो दाव पे जो है वो कालीचरण भी अपनी तरफ से लगाते हैं और कहां तक के एक तरह से कहें कि वो फरारी। बिल्कुल ममता, जो है कालीचरण ने जो लाइन ली है, अमूमन जो संत हैं उनके जरिए भी ऐसी बात कही नहीं गई। इसमें कोई सियासी एंगल भी नजर आता है क्या? जो जानकार हैं, चूंकि भविष्य में 2023 में चुनाव भी होने हैं।
देखिए जो संतत्व की जो आप एक तरह से कहें जो परिभाषा दी जाती है उसमें भाषा की सूचिता भी मायने रखती है और आपकी विनम्रता और तमाम और भी चीजें जो है वो मायने रखती है। और जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया वो साफ तौर पे ये लगता है कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए भी और अपनी उपस्थिति किसी तरह से दर्ज हो जाए ये भी प्लानिंग जो है वो नजर आती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद वो निकल जाते हैं और फ्लाइट के जरिए वो यहाँ से रवाना हो गए। तो साफ तौर पे उन्हें पता था कि इस तरह के बयान पर बवाल भी जो है वो मचेगा। और उसके बाद दूसरा बयान जो दूसरा वीडियो जारी करना भी ये बताता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे जो है मृत्यु दंड से डर नहीं लगता, तो फिर आप यहाँ से सवाल ये भी उठता है कि आप गए क्यों, आपको यहीं रुकना था क्योंकि बिल्कुल फिर आप आ क्यों नहीं जाते अगर आपको डर नहीं लगता, ये अपने आप में सवाल है। और शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे बेमेतरा से। बड़ी खबर है, नगर पालिका का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन ब्रेक कर दिया है और इस खबर पूरी खबर को हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब ब्रेक के बाद अहम खबर बेमेतरा से है, जहां नगर पालिका का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बिजली विभाग ने यह कार्रवाई की है और नगर पालिका का कनेक्शन काट दिया गया बिजली का। विवेकानंद स्टेडियम टाउन हॉल में इसके बाद अंधेरा छा गया। रैन बसेरा नगर पालिका कार्यालय में भी अंधेरा छा गया है। नगर पालिका पर करीब 4 करोड़ 52 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। उधर महासमुंद में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर बिजली विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में विभाग स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काट रहा है, जिस वजह से शहर के पास कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की गलियों में अंधेरा छा गया है। फिलहाल कुल मिलाकर जिले के सरकारी विभागों पर कुल करीब 22 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसे वसूलने के लिए विभाग सख्ती बरत रहा है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, कई जगह न केवल सरकारी महकमे भी अब बिजली बिल चुकाने में पीछे हैं, नतीजतन नगर पालिका तक का कनेक्शन काट दिया गया। जी बिल्कुल, कई विभाग हैं जिन्होंने बिजली बिल अदा नहीं किया है और खासकर जो नगरीय निकाय विभाग जिनको पूरे शहर को देखना होता है, वहां सबसे ज्यादा बकाया बिजली का बिल है। तकरीबन 345 करोड़ रुपए का बकाया नगरीय निकाय विभाग पर है। तब ऐसे में इन्हें बिल चुकाना होगा और उसके बाद बत्ती जलेगी। ज्यादातर जो जिले हैं, बिलासपुर का सबसे ज्यादा बिल है, तकरीबन 57 करोड़ रुपए का बिल जो है वो बकाया है। और इस वजह से इसका असर जो देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में बिजली काटी जा रही है। स्ट्रीट लाइट का जो है वो कनेक्शन काटे जा रहे हैं और इस वजह से ये देखा जा रहा है कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में तकरीबन 17 करोड़ का बिल जो है वो बकाया है और यहाँ से ही राजधानी से ही लगे भाटापारा में स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है। इसके अलावा धमतरी में भी इसी तरह की शिकायतें मिली है, जहां पर बिजली बिल बकाया होने की वजह से स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद कर दी गई है, कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिजली विभाग द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अंबिकापुर में भी इसी तरह की शिकायत प्रशांत मिली है और अंबिकापुर में भी जो बकाया राशि है वो अब तक के चुकाया नहीं गया, इस वजह से वहां पर भी बिजली काट दी गई। तो ये स्थिति अभी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है, जहां से अभी क्योंकि बिजली विभाग को 345 करोड़ रुपए वसूलने हैं, लिहाजा ये पूरी कार्रवाई जो है वो निकायों पर की जा रही है। बड़ा सवाल ये भी कि समय रहते क्यों बिल अदा नहीं किया जाता। बिल्कुल, सरकारी महकमों को जरूर समझना होगा कि अगर बिल नहीं चुकाया जाएगा तो फिर बिजली मिलेगी कैसे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए देवव्रत, धन्यवाद। और बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम के हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर लगाए, क्लियरेंस ना मिलने के चलते बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को चक्कर लगाने पड़े। करीब 10 मिनट तक आसमान में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो चक्कर लगाता रहा। उड़ान भरने के बाद हवा में चक्कर लगाए। बालोद और दुर्ग के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर ने क्लियरेंस ना मिलने के चलते हवा में ही करीब 10 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाए। और अब देखिए टॉप 20